आप सभी आर्मी लवर्स का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम यानी कि आर्मी भर्ती 2025 के लिए कराए जाएंगे। एक बात और, इस क्लास में जो ये 5 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं ये आपके ही एग्जाम अर्थात प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसा कि जो पहला क्वेश्चन है 18 अप्रैल 2023 को प्रथम शिफ्ट में आया हुआ। एक बात और आपको बता दिया जाता है कि यह जो 5 क्वेश्चन की जो सीरीज है ये आपके एग्जाम यानी कि 10 जुलाई तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए 110% बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। बाकी अब हम ज़्यादा बात न करते हुए अब हम आते हैं अपने सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्योंकि आपके एग्जाम में समय बहुत ही कम बचा हुआ और आपका समय बहुत ही कीमती है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेला 25 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। पहली बात तो यह है, यहाँ पे 2 लोग हैं ए एंड बी, तो हम 2 डंडी बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं। अगर 3 लोग होते 3 डंडी बना देते, 4 लोग होते 4 डंडी बना देते, लेकिन यहाँ पे 2 लोग हैं तो 2 डंडी बना देते हैं। यहाँ पे ए और बी मिलकर यानी कि ए प्लस बी, जब ए और बी मिलकर जब काम करते हैं तो भैया काम होता है 20 दिनों में। उसके बाद जब ए से गुस्सा हो जाता है तो अकेला काम करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बी अकेला 25 दिनों में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी, और बी अकेला काम करता है 25 दिन में। एक बात और, पहली बात तो यह है हमको यह नहीं पता है कि एक्चुअल में टोटल काम इन दोनों यानी कि ए और बी से करवाना कितना है। तो भैया हम टोटल काम पहले निकाल लेते हैं। तो जब हम 20 और 25 का जब एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा 100, यानी कि ए और बी से एक्चुअल में टोटल काम 100 करवाना है। अब 20 25 100, 25 चौका 100। इसका मतलब यह हुआ जो ए प्लस बी की यानी कि ए एंड बी की जो एक दिन की जो इफिशियंसी है या कार्य क्षमता है वह भैया एक दिन में ही दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं। उसी प्रकार की बी की जो एक दिन की इफिशियंसी है 4 काम करने की। अब यही बोला है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। उस कार्य का मतलब ये है टोटल 100 काम को वह कितने दिनों में ए अकेला पूरा कर सकता है। यानी कि अब टोटल 100 काम को ए की इफिशियंसी से हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन हमको अभी ए की इफिशियंसी या कार्य क्षमता नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों काम करते हैं मिल करके, यहाँ पर केवल बी मिल करके काम करता है। तब ए और बी की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता को बी की कार्य क्षमता में से जब माइनस कर देंगे, अब देखते हैं कैसी। अब ए प्लस बी की एक दिन की जो इफिशियंसी है या कार्य क्षमता है 5 काम करने की, और जो बी की जो अकेले की जो इफिशियंसी एक दिन की 4 काम करने की, यानी कि 5 में 4 घटाएंगे आ जाएगा 1, यानी कि एक दिन में ए नाम का जो व्यक्ति है वह केवल एक ही काम करता है। तो भैया जब पूछा ए अकेला उस कार्य को तो ए की इफिशियंसी से टोटल वर्क को हम भाग कर देते हैं। अब जब ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में एक ही काम करता है तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे। जब हम टोटल वर्क यानी कि 100 को जो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 100 ही, यानी कि इसका मतलब यह हुआ अगर ए अकेला उस काम को करेगा तो 100 दिन का वह समय लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। आप लास्ट तक केवल जुड़े, केवल लास्ट तक, उसके बाद तब बताइए और कमेंट करिएगा आप। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 20 अप्रैल 2023 को प्रथम शिफ्ट में आपके ही एग्जाम में आया हुआ है। बाकी अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। शांति की 3 पुत्रियां हैं, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसने 11 वर्ष की बच्ची को गोद लिया तो नया औसत कितना होगा। पहली बात तो यह है, जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया जा चुका है, जब कभी अगर औसत दिया रहता है तो पहले हम उसका योग ही निकालते हैं। हमारा प्रथम काम यही होता है योग निकालना। तो योग बराबर होगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पे औसत है 15 वर्ष गुणे संख्याओं की संख्या, इसका मतलब यह है कि कितने लोग हैं टोटल। अब यहाँ पे यही बोला कि शांति की 3 पुत्रियां यानी कि यहाँ पे 3 लोग हैं, तो गुणे 3 हम कर देते हैं, तो 15 3 45 वर्ष, यानी कि शांति की 3 पुत्रियों की आयु का जो योग है वह अब निकल करके आया है 45 वर्ष। अब हम पढ़ते हैं आगे। यदि उसने 11 वर्ष की बच्ची को गोद लिया तो नया औसत कितना होगा। पहली बात तो यह है पहले थे 3 लोग,
अब जब उसने 11 वर्ष की बच्ची को गोद ले लिया है, यानी कि जब पहले 3 लोग थे, जब उसने एक बच्ची को और गोद ले लिया है, तो 3 में जब हम 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 4, यानी कि अब एक्चुअल में 4 लोग हैं। अब जो उस बच्ची की जो उम्र है वह 11 वर्ष है, तो 11 इसमें हम जोड़ देते हैं वर्ष में, यानी कि 5 1 6 4 1 5। अब आगे बोला है तो नया औसत कितना होगा, यानी कि अब 4 बच्ची की आयु का योग है 56 वर्ष। अब बोला है नया औसत कितना होगा, तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्याओं की संख्या। अब योग निकल करके आया है 4 लोगों की 56 वर्ष, तो 56 बटे संख्याओं की संख्या, अर्थात कहने का मतलब यह है पहले 3 पुत्रियां थी, जब उसने 11 वर्ष की बच्ची को जब गोद लिया है, यानी कि अब पहले 3 थी, जब उसने एक बच्ची को और गोद लिया है तब 4 लोग हैं, तो इसको हम 4 से टोटल आयु के योग को हम डिवाइड कर देते हैं। अब ये कटेगा 14 चौके 56, यानी कि 14 बार में, यानी कि अब नया औसत हो जाएगा 14 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आया है 20 अप्रैल 2023 को प्रथम शिफ्ट में। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यदि 400 रुपये 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाते हैं तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी है। पहली बात तो यह है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर पूछा है। अब यहाँ पे 400 रुपया बढ़ करके हो गया कितना 480, यानी कि अब हम यह देखेंगे, सपोज दैट हम ऐसे ही मान सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने अगर बैंक में अगर 400 रुपया अगर जमा किया है और वह जब बैंक में जब 4 साल बाद जाता है तो उसको मिलता है एक्चुअल में 480, यानी कि उसको अपना पैसा तो मिलता ही मिलता है जो कि उसका ओरिजिनल पैसा, यानी कि भैया यह मूलधन ओरिजिनल पैसा तो मिलता ही मिलता है प्लस 80 रुपया ज़्यादा और मिलता है। अब ये जो ज़्यादा मिलता है इसी को बोलते हैं ब्याज, यानी कि 480। अब ये हमारा मिश्रधन है। अब जब हम मिश्रधन में से जब हम मूलधन को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80 रुपया। अब ये 80 रुपया हमारा यही ब्याज है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे पूछा तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी है, तो हम जब एसआई का फार्मूला लगाएंगे तो एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एसआई यानी कि साधारण ब्याज। अब हमारा जो ब्याज निकल करके आया 80 रुपया बराबर P यानी कि मूलधन 400 गुणे R पूछा है गुणे T यानी कि T फॉर टाइम 4 वर्ष बटे 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 भेली से 2 भेली कट जाएगा, 4 चौके 16। अब 16 से जब हम 80 को कट करेंगे आ जाएगा 5, यानी कि 16 5 80। अब यानी कि यहाँ पे ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ही के एग्जाम में यानी कि प्रीवियस ईयर में 19 अप्रैल 2023 को शिफ्ट पहली में आया, शिफ्ट प्रथम में आया। बाकी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। किमाया एक किताब पढ़ रही है जिसमें 350 पेज हैं, उसने 36% या 36% पृष्ठ या पेज पढ़ लिए। उसने अभी तक पुस्तक के कितने पृष्ठ पढ़े नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि माया जो किताब पढ़ रही है उसमें टोटल है 350 पेज। अब 350 पेज है और उसने इसी पेज में से 36% पढ़ लिए हैं। पहली बात तो यह है कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%। अब इसी 100% में से अगर उसने 36 अगर पढ़ लिया है तो भैया 100 में से 36 माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 6 जा 4, 9 में से 3 जा 6, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा भेली, यानी कि 64% पृष्ठ या पेज अभी उसने नहीं पढ़े हैं। अब यही पूछा भी है कि उसने अभी तक पुस्तक के कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं और परसेंटेज में भैया 64% नहीं पढ़े हैं, तो टोटल हम पेज का यानी कि 350 का हम 64% निकाल लेते हैं क्योंकि यही पूछा है संख्या में। अब यहाँ पे अगर परसेंट का साइन है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो यहाँ पे परसेंटेज के साइन को हटा करके हम 64 को 100 से डिवाइड करेंगे
उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 से काटेंगे 64 को 32 बार में, यानी 2 3 6, 2 दूनी 4। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, उसके बाद हम 32 का 7 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि 7 दूना 14 के 4, हाथ में लगा 1, 7 त्रिका 21 1 22, यानी कि किमाया ने अभी तक 224 पेज नहीं पढ़े हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में 19 अप्रैल 2023 को शिफ्ट प्रथम में आया है। बाकी अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 1/2 गुणे 14 गुणे 2/7 प्लस 9/4 माइनस 2/8। पहले हम एक बार और क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1/2 गुणे 14 गुणे 2/7 प्लस 9/4 माइनस 2/8। अब हम क्वेश्चन को करते हैं भैया सॉल्व। अब 2 से 14 कटेगा 7 बार में, यानी कि 2 7 14। अब ये 7 से 7 कट जाएगा एक बार में। अब पहली बात तो यह है, अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो अगर हम 2 का अगर हम 1 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, तो आएगा 2 ही, यानी कि 2 एकन्ने 2। अब यहाँ पे 2 लिख देते हैं बटे 1 प्लस 9/4 माइनस 2/8। अब इसका डिनोमिनेटर या हर बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हमको लेना पड़ेगा हर का एलसीएम। अब 1 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा, तो भैया 8 हम लिख लेते हैं। अब 1 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 8 बार में जाएगा, यानी 1 8 8, उसके बाद 8 का गुणा हम 2 से करेंगे, आ जाएगा 8 दूना 16। उसके बाद हम लगा देते हैं प्लस का साइन, 4 दूना 8, 2 9 18 माइनस का साइन, 8 एकन्ने 8, यानी कि एक बार में जाएगा। अब हम 1 का गुणा जब हम 2 से करें, यानी 2 एकन्ने 2। अब 16 में 18 अगर हम जोड़ेंगे, 8 6 14 के 4, हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3, उसके बाद माइनस 2/8। अब 34 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो 34 में 2 घटेगा, आ जाएगा 32/8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा, यानी 8 चौके 32, यानी कि हमारा आंसर 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। बाकी यह क्लास आपके एग्जाम यानी कि 10 जुलाई तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।